दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ की त्रिवेणी यानी राजिम कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां 52 एकड़ में नए मेला स्थल पर इसका आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पवित्र त्रिवेणी संगम पर साल 2025 में लगने वाले राजिम कुंभ कल्प का इस बार नए मेला स्थल पर आयोजन किया जाना है, जिसके लिए लगभग 52 एकड़ के नए मेला स्थल का चयन कर लिया गया है। राजिम कुंभ कल्प में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करी जानी हैं, जिसमें मुख्य रूप से मंच, दुकानें, विभागीय स्टॉल और मीना बाजार शामिल हैं। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाना है। साथ ही वीवीआईपी मेहमानों के लिए हेलीपैड की भी व्यवस्था करी जानी है। राजिम कुंभ कल्प 2025 की तैयारियों को लेकर राजिम के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी गई, जहां बैठक में राजिम विधायक रोहित साहू, रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे और कलेक्टर दीपक अग्रवाल समेत धमतरी, महासमुंद और रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने नौकरी से निकाले जाने पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जहां समायोजन के लिए सरकार से लगातार इनकी गुहार देखने को मिल रही है। इसके बीते दिन इन्होंने एक दंडवत यात्रा निकाली थी, जहां माना से लेकर सदाड़ी दरबार तक इन्होंने दंडवत होकर के तकरीबन यात्रा निकाली थी, जहां 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर इन्होंने ये यात्रा निकाली थी। छत्तीसगढ़ के नौकरी से निकाले गए बीएड सहायक शिक्षकों ने अर्धनग्न होकर के आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीते दिन जहां पुरुष शिक्षकों ने अपने आधे वस्त्र उतारकर अपनी पीड़ा और आक्रोश को व्यक्त किया, तो वही कदम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सुरक्षा समायोजन की मांग को बल देने के लिए ये कदम उठाया गया। पुरुष शिक्षकों ने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर अपनी आवाज बुलंद करी, तो वहीं आदिवासी महिला शिक्षिकाओं समेत 3000 से अधिक शिक्षकों ने तकरीबन नेशनल हाईवे पर दंडवत प्रणाम करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये आंदोलन न केवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान आकर्षित कर चुका है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि क्या राष्ट्र निर्माता में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का ऐसा अपमान किया जाना उचित है। दरअसल बात करें तो बीएड धारी सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत तमाम जो बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष थे, इन्होंने भी ट्वीट करके सरकार के खिलाफ ध्यान आकर्षित किया और सरकार की इस पर इस रुख पर जो बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक हैं, इनको नौकरी से निकाले जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके अलावा संवेदनशील सरकार करोड़ों खर्च कर युवा महोत्सव बनाने का ढोंग कर रही है। इन युवाओं को भाजपा सरकार ने नए साल में शिक्षकों की नौकरी से निकालकर बेरोजगार कर दिया। यदि सरकार चाहे तो इन्हें दूसरे पदों पर समायोजित कर सकती है। हम सब छत्तीसगढ़ी वासी अपने युवाओं के साथ है। ये तमाम बातें यहाँ पर नेताओं ने भी कही हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुए फ्लोरामैक्स विवाद मामले में उद्योग मंत्री ने फेंकवा देने की धमकी महिलाओं को दी थी, जिसके खिलाफ अब पुलिस ने एफआईआर पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर दर्ज करी है। फ्लोरामैक्स कंपनी के फ्रॉड से परेशान महिलाओं को मंत्री लखनलाल देवांगन ने धमकी देते हुए कहा था कि चुप रहो, ज्यादा हेकड़ी दिखाओगी तो पुलिस बुलाकर फेंकवा दूंगा। हालांकि मंत्री ने उन्हें फेंकवाया तो नहीं, लेकिन उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में महिलाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एम्बुलेंस चालक की शिकायत को आधार बनाया गया है। एम्बुलेंस चालक की शिकायत के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान ने बताया कि आंदोलन के दौरान एक एम्बुलेंस में मरीज था, जिसे भी रोका गया था और चालक की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उनको गिरफ्तारी करने को लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बैगा परिवार राष्ट्रपति के साथ डिनर करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको विशेष आमंत्रण भेजा है। नई दिल्ली पर गणतंत्र दिवस समारोह में ये शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के लिए इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास रहने वाला है। पंडरिया विकासखंड के 3 बैगा परिवार के 6 सदस्य तकरीबन 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इतना ही नहीं, ये सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रात्रि भोज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर इन परिवारों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं राष्ट्रपति ने जिन बैगा परिवारों को विशेष आमंत्रण पर दिल्ली बुलवाया है, उनमें ग्राम पंचायत कादावनी के आश्रित ग्राम पटपरी की जगनीत बाई बैगा और उनके पति फूल सिंह बैगा, इसके अलावा ग्राम तेलिया पानी की तितली बाई बैगा और उनके पति बुद्ध सिंह बैगा और ग्राम तेलिया पानी की ही बाली बाई बैगा और उनके पति सोनू राम बैगा शामिल हैं।
खबर पेंड्रा से, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी दिन पर भी कम हो गई, जिसकी वजह से दिन में ही लाइट जलाकर के वाहन गुजरते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जहां अमरकंटक मार्ग पर सुबह से ही बादल के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई और राहगीर दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर सफर करने को मजबूर नजर आए। मौसम विज्ञान विभाग ने सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। वहीं हवा की दिशा बदलने और समुद्र की ओर से नमी आने के कारण बारिश की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। इस वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। तो वहीं एक बार फिर आज सरगुजा संभाग के कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। प्रदेश में रविवार को 8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में विकास की नई बयार को लेकर सीएम साय ने 172 करोड़ के 197 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने संबंधित जो ऐलान है वो कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बात करें तो 14 जनवरी को तातापानी महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जहां 172 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के 197 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। इसी के साथ ही तातापानी महोत्सव के दौरान सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन भी आज होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 300 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री साय भी तातापानी पहुंचेंगे। इस महोत्सव की पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर रखी है, जिसकी शुरुआत आज होगी, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीओ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद नजर आए। चरणदास महंत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर और बवाल मचना चाहिए। कहा बिल के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। बीजेपी बोली कि पहले अपना गिरेबान झांक ले कांग्रेस। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक भी ओबीसी पद को आरक्षण नहीं मिला है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अभी भी कम बवाल मचा हुआ है और अधिक बवाल मचना चाहिए। सरकार को विधेयक लाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। महंत ने कहा कि यहाँ 50% आरक्षण का बंधन है, उसे मुक्त करने निवेदन करना चाहिए। हर कोई जनता जानता है कि छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। इस बीजेपी ने कहा था कि पहले कांग्रेस अपना गिरेबान झांके। इसके अलावा बात करें तो बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि प्रदेश में पहले 7 जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनमें इस बार ओबीसी के लिए एक भी आरक्षित नहीं है। पिछली बार 16 जनपद पंचायत अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार केवल 5 ही बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस ने 40 गुंडे और बदमाशों की सख्त चेतावनी के साथ यहां इनकी क्लास लगाकर इनको समझाइश दी। राजनांदगांव पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने एक बड़ी कार्यवाही करी, जहां एसपी राहुल देव शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों से 40 गुंडे और बदमाशों, साथ ही आदतन अपराधियों को थाने बुलाया और समझाइश दी। पुलिस ने सभी आरोपितों से उनकी जानकारी और रोजाना की गतिविधियां ली। इसके अलावा इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाया कि वे अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिए और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने बीते दिन अपने कार्यालय में भी छेरछेरा का पर्व मनाया, जहां छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छेरछेरा के मौके पर दान मांगा। टोकरी लेकर के कृषि मंत्री के सामने उन्होंने छेरछेरा कोठी के धान ला हेरा हेरा के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने उन्हें दान में धान दिया। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्योहार पर यह अनोखी रस्म गांव-गांव में निभाई जाती है। बच्चे घर घर जाकर इस तरह की दान मांगते हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मंत्री भी एक दूसरे के साथ छेरछेरा का पर्व त्योहार मनाते नजर आए, दान मांगते दिखाई दिए। इनका वीडियो भी मंत्री चौधरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां रायगढ़ जिले में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दोनों मंत्री पहुंचे थे। कलेक्टर भी मौजूद नजर आए, जहां अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों मंत्रियों ने ये रस्म निभाई। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जहां न्यायालय की 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इनको जेल भेज दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रिमांड अवधि पूरी होने पर देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को देवेंद्र यादव को तकरीबन 14 दिन के न्यायिक रिमांड के लिए एक बार फिर से जेल भेज दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र यादव ने कहा कि संविधान और कानून पर भरोसा है, कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। और वहीं प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर कहा गया कि मैं जेल में हूं, बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती, मेरे वकील केस देख रहे हैं, मुझे संविधान पर भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रांतीय समिति का गठन कर दिया है, जहां 19 नेताओं को पंचायत चुनाव का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड पर है। भाजपा ने नारा दिया है कि पंचायत के पार्लियामेंट तक भगवा लहराएंगे। इस मिशन के लिए प्रदेश भाजपा नेताओं की एक टीम तैयार कर दी गई है। ये प्रांतीय समिति चुनाव कौन लड़ेगा, उसका असर, कार्यकर्ताओं का फीडबैक, स्थानीय मुद्दों पर रणनीति, ये तमाम मुद्दों पर काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश संभाग, जिला समिति और निकाय के लिए प्रभारियों की घोषणा के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश महामंत्री पवन साय की सहमति से प्रांतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। कोंडागांव में शाकंभरी जयंती मनाया गया, जहां मरार समाज ने बफना में कलश यात्रा निकाली और 6 सालों से ये परंपराएं चलती आ रही हैं। कोंडागांव जिले के बफना में बीते दिन मरार समाज ने इष्ट देवी मां शाकंभरी की जयंती मनाई, जहां इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने माता के जयकारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली और बफना भीरावन में पिछले 6 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है, जहाँ समाज के सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर शोभा यात्रा निकालते हैं और खुशी खुशी पूजा पाठ और पर्व मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की सुजैन के सर पर जो है मिसेज यूनिवर्स का ताज सस्ता नजर आ रहा है, जहां 121 देशों की सुंदरियों को हराकर इन्होंने 2025 का खिताब जीता है। छत्तीसगढ़ की सुजैन खान ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। सुजैन ने यह खिताब जीतकर भारत और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। इसमें रायपुर की सुजैन खान भारत की ओर से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जेके फाउंडेशन इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किए गए इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की तकरीबन 121 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। वहीं बात करें तो प्रतियोगिता के 3 राउंड्स में सुजैन ने अपनी सुंदरता, आत्मविश्वास और असाधारण प्रतिभा की वजह से सभी को प्रभावित किया और विजेता का ताज अब अपने नाम कर लिया है। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई ट्रक में। रायपुर से सरिया लेकर मध्य प्रदेश की ओर ये ट्रक जा रहा था। ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। कवर्धा की चुल्फी घाटी पर बीती रात एक ट्रक में आग लगने की घटना का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें जानकारी के तौर पर रायपुर जबलपुर मार्ग नेशनल हाईवे में 30 में ये हादसा हुआ, जहाँ सरिया से लदी एक ट्रक भीषण आग के चपेट में आ गई और देखते ही देखते आग ने जो है भीषण रूप ले लिया था। जिस समय ट्रक में आग लगी उस समय गाड़ी में ड्राइवर के साथ परिचालक भी मौजूद था। दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई और सूचना के बाद मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। कोंडागांव में सीएम विष्णुदेव साय का रोड शो आयोजित करने को लेकर 288 करोड़ के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने को लेकर खबर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव जिले के दौरे पर रहे, जहां सरकार बनने के बाद सीएम साय पहली बार जिले पहुंचे, जहां ये यहां 288 करोड़ 18,37,000 रुपए के विकास कार्यों के तकरीबन 168 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जहां इन कार्यों को लेकर 208 करोड़ से अधिक के 130 कार्यों का लोकार्पण और तकरीबन 80 करोड़ के 38 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 188 हितग्राहियों को 58 लाख रुपए की सामग्री का वितरण भी किया। साथ ही सीएम ने यहां पुराना कॉलेज हेलीपैड से विकास नगर स्टेडियम तक रोड शो आयोजित भी किया गया।